जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आपका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। साथियों, आपको आज एक विशेष गहरे रहस्य के बारे में बता देता हूँ। वो विषय इस प्रकार है कि श्री हनुमान जी ने क्यों हराया था शिव जी को। हनुमान जी और शिव जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था और हनुमान जी ने शिव जी को परास्त कर दिया था। साथियों, ये विषय आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। साथियों, बात इस प्रकार है कि जब श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में भयंकर युद्ध हुआ था। श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ में शत्रुघ्न, पुष्कल आदि सब और हनुमान जी आदि सभी को भेजा था और सब जगह सारी दुनिया में दिग्विजय प्राप्त करते हुए वीरमणि राजा के यहाँ पहुँचे और उसने घोड़ा को चुरा लिया और वहाँ पर घोड़ा को लेने के लिए बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में शिव जी ने युद्ध किया था। तो यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं कि मैं कैसे आया हूँ युद्ध करने के लिए यहाँ पर। तो वो बता रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आया हूँ। प्राचीन काल में वीरमणि इस राजा ने उज्जैनी में क्षिप्रा नदी में स्नान करके महाकाल में अद्भुत तपस्या की थी। इसकी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर मैंने इसको वरदान मांगने के लिए कहा। तो इस वीरमणि राजा ने वरदान मांगा, इसने अद्भुत राज्य का वरदान मांगा। मैंने इससे कहा कि तुम्हारा देवपुरी में राज्य होगा और जब तक श्री राम जी के यज्ञ का घोड़ा उस नगरी में नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारी नगरी में रहूंगा। ये वरदान दिया था। हे राम, यह मैंने इसको वरदान दे दिया था। अपने सत्य की रक्षा करने के लिए राजा ने अपने पुत्र, पशु आदि बांधवों को की रक्षा करने के लिए मेरा वरण कर लिया है। राजा आपको अश्व अमर समर्पित करके आपके चरणों की सेवा करेगा। इसलिए साथियों, यहाँ पर यह बताया गया है कि क्यों शिव जी ने युद्ध किया था और उस युद्ध में किस प्रकार से शिव जी की हार हुई, क्या कैसे हुई। साथियों, उस विषय को मैं आपके समक्ष एक विशेष रहस्य के साथ क्रमशः प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चलते हैं साथियों, लेते हैं आनंद उस रहस्य का। जब वीरमणि राजा से युद्ध हो रहा था, उस समय शिव जी उस वीरमणि राजा की रक्षा में आए। युद्ध स्थल में शिव जी के पास आकर परास्त करने की इच्छा से हनुमान जी ने कहा, रुद्र, आप जो कर रहे हैं वह धर्म के प्रतिकूल है, ठीक नहीं है। आप ऐसा न करें। शिव जी को आए हुए शिव जी उस वीरमणि की रक्षा कर रहे थे और राम जी की सेना को, शत्रुघ्न जी की सेना को, उस समय शत्रुघ्न जी ही मुख्य थे और उन्हीं को अध्यक्ष बनाकर भेजा था। तो राम जी के दल से शत्रुघ्न जी की सेना का संहार कर रहे थे। तब हनुमान जी शिव जी को एक तरह से मना कर रहे हैं कि आपके लिए कार्य अच्छा नहीं है,
आप राम के चरणों का स्मरण करते हैं और शत्रुघ्न जी से युद्ध करने वाले आपके विषय में ये सारी बातें मिथ्या हैं। आपने मेरे पुष्कल को मार दिया और शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया। शिव जी ने युद्ध में शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया था और वीरभद्र ने पुष्कल को भी मूर्छित कर दिया था, मार दिया था। इस तरीके से कहने पर हनुमान जी ने शंकर जी से फिर कहा, क्योंकि इस तरीके से बातें करते हो और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। उसकी भक्ति में वश में रहने वाला, आप उसकी भक्ति की रक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके इष्ट भगवान राम हैं, आप ऐसा न करें। नहीं माने शिव जी। तब हनुमान जी ने एक बहुत बड़ी शिला लेकर शंकर जी के रथ पर मारी और शंकर जी का रथ चूर चूर कर दिया। शंकर जी रथहीन हो गए और उधर शंकर जी ने हनुमान जी पर त्रिशूल आदि बहुत सी शक्तियां छोड़ी। त्रिशूल को हनुमान जी ने हाथ में लेकर चूर चूर कर दिया और हनुमान जी पर एक भी शक्ति नहीं काम कर पाई। और शिव जी के त्रिशूल को हनुमान जी ने तोड़ दिया। शिव जी ने मूसल चलाया, बहुत सी चीज़ें चलाई, लेकिन हनुमान जी ने बहुत से पर्वतों को पूंछ में लपेट लपेट कर उसे शंकर जी पर मारा और शंकर जी को घायल कर दिया, परास्त कर दिया शिलाओं से, पर्वतों से, वृक्षों से, पूंछ के प्रहार से। नंदी आदि सभी भयभीत हो गए, चंद्रमा के टुकड़े टुकड़े हो गए, चंद्रमा भी अस्त व्यस्त हो गया। क्रोधी शंकर जी अत्यंत घबरा गए। उन्होंने हनुमान जी पर प्रत्येक क्षण प्रहार कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर हनुमान जी ने ऐसा भयंकर युद्ध किया है कि शिव जी शंकर जी घबरा गए। शंकर जी की शिव जी की एक नहीं चली। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे वानरराज, आप धन्य हैं, आपने इस महान कार्य से मुझे संतुष्ट कर दिया और आपके युद्ध से मैं संतुष्ट हूँ। मैं यज्ञ दान और तपस्या से सुलभ नहीं हूँ, अतः एवं आप मुझसे वरदान मांगे। मैं आपके युद्ध से संतुष्ट हो चुका हूँ और इतना आपके अंदर पराक्रम है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप क्षमा करें, मैं पूरा घायल हो चुका हूँ। इस तरीके से कहने सब पर शंकर जी से हनुमान जी ने संतुष्ट हुए। शंकर जी से जोर जोर से हंसकर कहा, हनुमान जी ने कहा कि शंकर जी, भगवान राम की कृपा से मुझको सब कुछ प्राप्त है, आप वरदान देने की कह रहे हैं, फिर भी युद्ध से संतुष्ट हुए। आपसे मैं वरदान मांगता हूँ कि पुष्कल आदि वीर मारे गए हैं, शत्रुघ्न आदि मूर्छित हो गए हैं, इनकी आप रक्षा करें और मैं द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनकी रक्षा करें और तब तक मैं आता हूँ। ऐसा रक्षा का कार्य देकर हनुमान जी औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए। वहाँ उस पर्वत पर अपनी पूंछ से उठाकर ला रहे थे और इधर देवताओं ने देखा कि हनुमान जी इस पर्वत को ले जा रहे हैं और संजीवनी चली जाएगी, तो देवता जब युद्ध में मारे जाते हैं तो कौन जीवित करेगा। अब ये संजीवनी चली जाएगी, तो देवता हनुमान जी से युद्ध करने लगे। हनुमान जी को गुस्सा आया, सभी देवताओं को बहुत जोर से मारा और वो डर के कारण इंद्र के पास गए। इंद्र ने हनुमान जी के चरणों में बृहस्पति को आगे करके निवेदन किया, भगवान आप ऐसा न करें, इससे देवताओं का भला होता है, पर्वत को छोड़ दें, वन की संजीवनी चाहिए।
ठीक है, मैं संजीवनी देता हूँ। तब हनुमान जी ने पर्वत को वहीं छोड़ दिया और संजीवनी लेकर आए और उस संजीवनी से वहाँ पर पुष्कल को, शत्रुघ्न जी को जीवित किया है। वहाँ पर जीवित करने के पश्चात उधर हनुमान जी ने राम जी का स्मरण किया है और राम जी आए हैं। राम जी के आने पर शिव जी ने राम जी की स्तुति की है कि भगवान गलती क्षमा करें, मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आया हूँ। इसने उज्जैनी में प्राचीन काल में बड़ी तपस्या की थी और इसने फिर वर मांगा। इसके अनुसार मैंने वर दिया। इससे कहा कि मैं तुम्हारी देवपुरी में, तुम्हारा राज्य देवपुरी में होगा और जब तक राम जी का यज्ञ का घोड़ा तुम्हारी नगरी में नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हारे नगर में रहूँगा और रक्षा करता रहूँगा। इसलिए मैंने इसकी रक्षा की। इसने मेरा वरण किया है और राजा आपको अश्व समर्पित करके आपके चरणों की सेवा करेगा। भगवान गलती क्षमा करें, गलती क्षमा करें, मैं ऐसी भूल हुई। हनुमान जी का पराक्रम देखा, इन्होंने युद्ध बड़ा भयंकर किया, इससे मैं संतुष्ट हो चुका हूँ और घायल हो चुका हूँ। आप मुझे कृपा करें, क्षमा करें। क्षमा मांगकर स्तुति करके उस समय शंकर जी कैलाश चले गए हैं। यहीं तक वरदान दिया था कि मैं राम जी के आने तक ही आपके नगर की रक्षा करूंगा। वीरमणि राजा चले गए हैं, फिर युद्ध किया और युद्ध में फिर चलते चलते सारी दुनिया में दिग्विजय प्राप्त कर ली है श्री राम जी ने। साथियों, ये मैंने आपको बताया कि हनुमान जी और शंकर जी का युद्ध कहाँ हुआ था और हनुमान जी ने शंकर जी को किस तरीके से संतुष्ट किया और परास्त किया, कैसे कैसे हुआ। साथियों, मैंने ये आपसे बताने का प्रयास किया है और साथियों मिलता हूँ मैं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम स्नेह दिया है, इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहें। साथियों, लंबा वीडियो हो रहा है, तब तक मिलता हूँ मैं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए साथियों, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।